नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट किस तरीके से सेंटीमेंट चेंज करता है ये आज और कल में ही पता चल गया। कल हर डाटा चीख चीख के बता रहा था कि भाई यहाँ पे बुलिश बायसनेस है, बाजार अगर करेक्ट भी करता है तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। प्राइस, OI, FIs, DIs डेटा सब कुछ बुलिश। और आज क्या हुआ, बाजार धड़ाम से गिर गया। तो क्या डाटा गलत था? जी नहीं, डाटा गलत नहीं था, सेंटीमेंट वो चेंज हो गया। अब आप कहोगे कि डाटा गलत नहीं था तो सेंटीमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, अभी मैं आपको घर पे बैठा हूँ और मिठाई खिलाऊं तो चंगा लगेगा, सब बढ़िया लगेगा, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद एक कंटाप मार दूं तो क्या लगेगा। तो ऐसा ही हुआ है। यानी परसों के दिन में यूएस और ईरान वार ऑलमोस्ट फिनिश था, कॉम्प्रोमाइज हो गया था, सब कुछ सेटल था, सीज फायर कंटिन्यू था, कुछ एक पॉइंट्स पे वो एग्री भी हो गए थे। और आज क्या हुआ, चच्चा यानी हमारे ट्रम्प चच्चा की फौज यानी यूएसए की फौज ने ईरान पर फ्रेश अटैक कर दिया। तो यही हुआ है हमारे साथ में। यानी परसों हमको सब कुछ बताया गया कि सब बढ़िया है, ये वार ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, और आज एक नया स्ट्राइक। और उससे हुआ क्या, क्रूड ऑयल पंप मार गया, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि डाटा गलत नहीं था, सेंटीमेंट सडनली चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आज का हमें फॉल देखने को मिला है। इतना क्लियर है। अब इसी चीज पर हम बात करेंगे अपने ट्रेड सेटअप की, क्योंकि मैंने आज कुछ शेयर किया था टेलीग्राम पर, तो एक एक करके चीजें समझाऊंगा कि डेटा पे किस तरीके से ट्रेड लिया था और जब सेंटीमेंट हावी हुआ तो क्यों मैं शांत हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बुलिश मैंने क्या किया, पुट सेल करने के लिए कहा, ठीक है, और उसके बाद यहां से प्राइस गया, अपडेट भी किया मैंने, है ना। अगर देखेंगे तो टारगेट भी हिट हुआ, मैंने आपको बताया भी है कि इस जगह पर क्यों लिक्विडिटी स्वीप हुई, 24,000 का लेवल था, ठीक है, पूरा लॉजिक समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने ये टारगेट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, यहां तक गया, नेकलाइन तक, ठीक है। मैंने क्लियर कहा है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, बस क्या कि मैं डाउन साइड ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी सेंटीमेंट हावी हो जाते हैं तो बाजार में मूवमेंट बहुत तेज होती है, आईवी बढ़ जाता, विक्स बढ़ जाता, तो उसकी वजह से एसएल बहुत हिट होता है। आप कोई भी एसएल रखोगे ना, हल्का सा मूव आएगा, वो एसएल कट जाता है। क्लियर कट एक व्यू बनाकर आया था और उसी व्यू पर खत्म हुआ। बाद में पता चला कि 2 बजे के आसपास की अरे यहाँ तो डाउन साइड इसलिए मार रहा है क्योंकि चाचा ने हमला कर दिया ईरान पर, इस वजह से मूव आया है। कहने का मतलब है कि जब लाइव मार्केट में ट्रेड किया जा रहा था तो टेक्निकल की बात की जा रही थी, लेकिन अगर कहीं सेंटीमेंट अचानक चेंज हो जाएगा ना तो आपको इस तरीके की दिक्कत होगी ही होगी। कोई भी न्यूज को या क्या करने वाला है, खासकर ट्रंप को, तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 जून का ऑप्शन चेन है, ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, यहाँ पे 21 लाख थे जो कि बाद में कम हो गए 18,65,760। ये OI चेंज है और ये लेवल है 24,000 का। अगर हम बात करें तो करीब 40% के आसपास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पे बने हैं। 24,000 पे जो क्लोजिंग आई है वो है करीब 23,904। तो एक चीज तो क्लियर है कि 24,000 पर पुट सेलर अभी भी होल्ड है, लेकिन सवाल ये है क्या ये हेज है या फ्रेश पोजीशन है। तो इसका काउंटर पार्ट अगर हम देखें तो 60 लाख, ठीक है, और जिसमें 40 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, यानी अराउंड 60 to 70% यहाँ पर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। ये आज के दिन की पोजीशन है, यहाँ पर आज के दिन एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाए गए हैं सेकेंड ट्रेडिंग सेशंस में, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि 24,000 पर पुट भी है, लेकिन ये मेन पोजीशन है और ये हेजेस हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको किस तरीके से देखें, तो इसको इस तरीके से देखें, पहले OI में देख लें, 41,32,000, ठीक है, क्लियर। आप देखो 29,87,000, हम बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, 25,73,000, 26,15,000, 18,37,940, यानी हर 100 पॉइंट्स पर हमको OI
दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ओआई है कहाँ? यहां पर। बस कंसर्न क्या है ना कि जब 10 मिनट पहले देखा था तो यहां पर 21 लाख कॉन्टैक्ट थे, जो कि घट कर क्या हुए 18.65 लाख रुपए, और यहां पर इंक्रीज हुआ। तो इसी वजह से मैं इसको मेन पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं, यानी ऑप्शन चेन के हिसाब से कल के दिन 24,000 क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट क्या है? ठीक है, सपोर्ट अगर देखना है तो आपको फिर से ओआई चेन देखना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखो, ठीक है, इन सारे नंबर को कंसीडर करना, और ये याद रखना अगर कोई न्यूज आ जाएगी ना तो ये चेंज भी हो जाएगा। यहां पर करे 40% है, यहां पर भी करे 40% है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा है और ये लेवल है 23,900। अब आप खुद सोचो कि इस समय हम कहां पे ट्रेड कर रहे हैं? सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 24,000 रेजिस्टेंस है और 23,900 सपोर्ट है। अब इस 100 पॉइंट में बाजार क्या करेगा? तो मेरा मानना है कि कल बाजार में हिलान दोनों तरफ हो सकती है। साइडवेज बेरिश हो सकता है, साइडवेज बुलिश हो सकता है। सेंटीमेंट लगा है, आज के दिन प्राइस नीचे आया है, कल अगर फ्रेश बाइंग आई तो बाजार ऊपर जाकर 24,000 से फिर से नीचे गिर सकता है, यानी वाइल्ड मूव होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं बिटवीन 23,900 टू 24,000 के आसपास। अब इसको चार्ट पे समझेंगे, हमें ये पता चल गया ओआई बिल्डअप कहाँ है, लेकिन ओआई से ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड होता है आपका चार्ट से। और इसको समझने के लिए हमें अब 5 मिनट में आना पड़ेगा और बात करेंगे कि सबसे पहला ब्रेकडाउन हुआ क्या। तो आप इस लेवल को देखो, ठीक है, और फिर आप इस लेवल को देखो, ये क्या है 24,000, और ये क्या था? ये प्रीवियस डे का, यानी आप कह सकते हैं लो पॉइंट था। इसको क्या किया? सबसे पहले ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? पुल बैक। अब यहां पर ध्यान देंगे तो लोअर क्लोज लगाते हुए बाजार नीचे आया, ठीक है। अब इस जगह पर अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हमें क्लियर मालूम है कि यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक कहां तक जाएगा? वो पुल जाएगा पुल बैक 24,000 तक। तो सिनारियो 1 में क्या है ना कि फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और शुरुआत के सेशन में यानी 30 टू 45 मिनट एग्रेसिव यहां तक गया 24,000 तक। तो आपको ऑप्शन चेन जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा क्या सिचुएशन वहां चेंज हो रही है। जो आज अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रही है। और अब यहां पर एक चीज है, मैंने आपसे क्या कहा था ना, याद रखिएगा, जो मैंने कहा था गैप हो, फ्लैट हो, ठीक है, 24,000 पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। कैसा एक्शन लेना है? एम पैटर्न का, या गैप अप खुला और किसी कैंडल का लो टूट गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और साथ में आप इस सेंटीमेंट को भी समझिएगा और इस सेंटीमेंट को भी समझिएगा, खासकर इस लेवल पर अगर वहां पर कोई डाउनसाइड मूव मारने के बाद प्राइस धीरे धीरे एक्युमुलेट करने लगे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, ध्यान देना इस शब्द को, एक्युमुलेट करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे 40-45 मिनट, और उसके बाद अपसाइड का ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन अगर गैप हुआ, फ्लैट हुआ, तो आपको आधे घंटे के अंदर ही कोई एम पैटर्न या किसी कैंडल का लो टूटते हुए मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइस फंस गया, बात को समझना, दोनों में अंतर है, और ब्रेक हुआ अपसाइड में, तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, फिर आप वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। ये रहा सिनारियो। अब कुछ लोग पूछेंगे गैप डाउन। देखिए, गैप डाउन में ना आपके पास बहुत एज है, क्योंकि आपका स्विंग लो जो है ना वो करीब 23,870 के आसपास है, क्लोजिंग है आपकी 913, बहुत ज्यादा नहीं फिर भी है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है तो आपको मालूम है कि यहां तक रूम है, कहां तक? 23,800। अब आप मान लो कि आपका गैप डाउन हुआ तो आपके पास कितना ही जगह बचा शॉर्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से रिपीट करूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। गैप डाउन हो गया 100 पॉइंट का, ठीक है, तो आप खुलोगे कहां? 833 पे, और आपका ये जो है ना
ये डिमांड जोन कहाँ पे, 820 पे। तो क्या ही करोगे, फिर क्या करना है, फिर आपको वहां पर वेट करना है, ठीक है, 30 मिनट की रेंज को चेक करना है, और उसके बाद वहां से अगर कोई हाई ब्रेक करता है तो लॉन्ग भी प्लान करना है, लो ब्रेक करता है तो शॉर्ट भी प्लान करना है। देखिए तीनों सिनारियो को आप आराम से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये सर समझने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि मैं नेक्स्ट एनालिसिस में ना उसको और अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, खटाखट बोल रहा हूँ, लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको चीज़ें थोड़ा धीरे समझ में आती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके लिए चैप्टर नए हैं, लॉजिक नए हैं। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको कोशिश करूंगा अपने आप को सुधारूं। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब जरा हम मैनिपुलेटर की बात करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या होता है ना कि जब आपका रेगुलेटर, ठीक है, देखिए मैं रेगुलेटर को यहाँ पे क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि रेगुलेटर को ये समझना चाहिए कि सालों से निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में ट्रेड किए, एक्सपायरी भी रही, फिर क्या हुआ कि इनको 90% ट्रेडर लूजर्स होते हैं, ये डाटा मिल गया, बेसिकली इनको हर दिन की एक्सपायरी खत्म करनी थी, इन्होंने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया मैनिपुलेटर। आपने बैंक निफ्टी एक्सपायरी खत्म कर दी, फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज ज्यादा क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए था ना। आप HDFC बैंक को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, ICICI बैंक को थोड़ा सा, इन दो को मैनिपुलेट कर लो, निफ्टी हिला डालता है ये। अब अगर आप देखोगे तो कल निफ्टी रेंज के अंदर आता, बैंक निफ्टी सीधा गया, और आज निफ्टी थोड़ा सा गिरा है और ये उसके साथ गिरा है। अगर आप शुरुआत का मूव देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ने तब भी संभालने की कोशिश की थी, खड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी माना ही नहीं, और उसके बाद जियोपॉलिटिक्स, फिर बाजार नीचे आ गया। अब इस जगह पर आपको लगता होगा कि बहुत इजी टू ट्रेड है, मैं और कुछ दिखाता हूं, वो भी देखो, जब फंसाएगा तो क्या करेगा। यानी इसके मूव हद से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि निफ्टी को मैनेज करना है, किसके थ्रू, बैंक निफ्टी इंडेक्स के थ्रू। ये यानी 1-1.5 साल से चल रहा है। वैसे रेगुलेटर ने कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश काम नहीं कर रही है। ऑपरेटर यहाँ पर भर एक्टिव है, और इसी वजह से यहाँ पर हमको कुछ इस तरह के ट्रेड देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को बैंक निफ्टी से प्यार है, तो इसी वजह से शेयर भी करना पड़ता है। अब आप जरा यहाँ पे देखना, ठीक है, इस लेवल को मार्क करो, इस लेवल को मार्क करो, और इस लेवल को मार्क करो। ये क्या है, ये है 54,800, और ये है आपका 54,900, और ये है आपका करीब मान के चलो 55,000। ठीक है ना, ये 3 लेवल हैं। अब आप बताओ, इसको सपोर्ट कहूं, मैं इसको सपोर्ट कहूं, या मैं इसको सपोर्ट कहूं। अगर जब क्लोजिंग 55,180 बाद में एडजस्टमेंट हुआ है तो 55,090 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ट पे देखें तो 55,180 पे क्लोज हुआ, बाद में सेटलमेंट करके 55,092 पे क्लोज हुआ। तो मैं 100 पॉइंट के लिए क्यों ही लड़ाई करूं, मैं इसी को सपोर्ट ना कह दूं, किसको, 54,800 पे। प्राइस ने आज क्या किया है, लोअर लोज मारा है। तो भैया अगर आज का मूव कंटिन्यू रखना है तो 54,800 को ब्रेक करना पड़ेगा ना। जब तक 54,800 ब्रेक नहीं होगा तो जो मोमेंट आज थी वो कल कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो 54,800 के नीचे ही आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। अब आप देखो यहां पर, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया लिक्विडिटी जोन है, 55,300, 55,500। तो अगर आप इस जगह पे बुलिश ट्रेड करेंगे, मान लीजिए हाई और लो के कॉन्सेप्ट पे, जैसा कि मैंने ये आपको बताया, तो ये आपका आज का ट्रेंड है, ठीक है। अगर ये आज का ट्रेंड कल कंटिन्यू रहता है, बेरिश सेंटीमेंट चालू रहेगा, तो 54,800 ब्रेक भी होगा और ट्रेड चलेगा भी। लेकिन इसी सेंटीमेंट के साथ में अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ट्रैप करेगा और आपके असल खाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन का सिंपल सा रूल है, और वो है शॉर्ट कवरिंग मूव देखना। क्योंकि कभी भी अगर बाजार में करेक्शन आते हैं तो एग्रेसिव बायर जैसे DIs क्या करेगा, खरीदेगा,
कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई वैल्यू बाइंग है, वो खरीदेगा, तो वो क्या करते हैं, वो एक अग्रेसिव बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से इंडाइसेस हिलता है और शॉर्ट कवरिंग मूव आता है। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग कब आएगा? तो शॉर्ट कवरिंग को समझना है ना, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब इस जगह पे प्राइस ऐसे आया, ठीक है, शुरुआत में ही एग्रेसिव मूव आया और उसके बाद धीरे 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 करके लो ब्रेक कर देता है, तो आपको समझ में आता है कि लिक्विडिटी एज इट इज काम कर रही है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग मूव आपकी जब आएगी, जब रेजिस्टेंस पे या लिक्विडिटी पे या सप्लाई जोन पर प्राइस जाकर क्या करेगा, फंस जाएगा, ठीक है। और वो भी कब? जब 1-2 घंटा 3 घंटा वो उसके अंदर समय बिताएगा, तब उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट हुआ ना, तो वो जितने शॉर्टर्स हैं ना, उन सबको लपेट करना है। एग्जांपल देखना है, मैं दिखाता हूं एग्जांपल इसका। निफ्टी कल का देखो ना, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेट आया, अगर पहले आ जाता ना, तो जितने भी लोग शॉर्ट थे सोच रहे थे यार टूट जाए, हम मैनेज कर ले जाएंगे, ये सारा मैनेजमेंट धो देता है और लंबा टाइम बचा होता तो यहाँ पर अच्छा मूव आता। अगर वैसे भी देखोगे तो 24,000 से अच्छा ये गया था, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाया आज सेंटीमेंट की वजह से, लेकिन इस तरह के मूव आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव हमेशा या तो डब्लू बनाएगा तो आ जाएगा, या फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, डाउन साइड का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्राइस फ्लैट बनाने लगे, यानी बार बार हाई को टेस्ट करने लगे, तो वो ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी है, जितने भी शॉर्टर्स हैं, वो उनको खा जाएगा। बात समझे ना? जैसे कि गैप डाउन मारा, नीचे मूव मारा और उसके बाद वो डब्लू मार दे, तो भी वो शॉर्टर को खा जाएगा। इसी को कहते हैं लेट शॉर्टर, लेट लॉन्ग्स को ट्रैप करना, ठीक है। आज के दिन भी हम ट्रैप ही हुए हैं, ठीक है। भले ही न्यूज़ बेस्ड था, लेकिन अगर डेटा कल बुलिश था और उसके बाद आज बाजार ने डाउन साइड मूव दिया है, तो कहीं ना कहीं ट्रैप है। इसी वजह से जो आज आपको डेटा दिखा रहा हूं मैं, उसको लाइव मार्केट में भी ट्रैक जरूर किया करो, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो। क्योंकि आज सिचुएशन ये है, कल सिचुएशन या किसी भी न्यूज़ की वजह से सिचुएशन चेंज हो सकती है। आज का दिन उसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो बस इतना ही है, बाकी आप बताइए आज का दिन कैसा रहा। अगर कुछ समझ में आया तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, यानी फीडबैक आपका चाहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।